नाम्नास्तो शमीकं श्री आचार्य भक्ति श्रुत जलधि पार की प्यास पंचविहाचारणम् आर्याणम् आयारादि सुगणामोदेश्याणम् उवच्छायाणम् वीरणोपाकरणम् षोडशावणम् श्रेयाणिचिकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखो कम्मखो शुभैगणम् समाधिवरणम् रमिगुणे समदेशे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री कुंदु कुंदु देव की परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की
कल भोगोपभोग परिमाण व्रत के विषय में यहाँ प्रकरण चला था। इसके आगे सर्वोदया टीका के 527 पृष्ठ में तीसरा पैरा प्रारंभ होता है, अत्र इदं विज्ञेयम्। यहाँ यह बात जानना चाहिए कि आचार्य समंतरभद्र मते देशावकाशिकं सामयिकं प्रोष्ठोपासः वैयावृत्तं चेति चत्वारि शिक्षाव्रतानि स्वीकृतानि। आचार्य समंतरभद्र स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में देशावकाशिक सामयिक प्रोष्ठोपास वैयाव्रत ये 4 शिक्षा व्रत स्वीकार किए हैं। और आचार्य कुंदकुंद मुनीश्वरास्तु आचार्य कुंदकुंद मुनीश्वर ने सामयिकम प्रोष्ठोपास व्रतम अतिथि पूजा संलेखनादि चत्वारि शिक्षा व्रतानि स्वीचक्रुः। आचार्य कुंदकुंद देव ने क्या किया है? सामयिक, प्रोष्ठोपास, अतिथि संविभाग और संलेखना व्रत ऐसे 4 शिक्षा व्रत स्वीकार किए हैं। उन्होंने वहां दिग्व्रत देश व्रत को एक कर दिया है और जो अतिथि संविभाग भोगोपभोग परिमाण व्रत को अतिथि संविभाग उसके अंतर्गत ही स्वीकार किया है, गुणों व्रतों में ही स्वीकार कर लिया है। तो इसलिए नहीं, उसमें भोगोपभोग परिमाण व्रत को अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत को एक रूप स्वीकार कर दिया है। तो इसलिए 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत एक। अब यदि अपन गिनती गिने तो 2 व्रत और बढ़ गए, एक तो संलेखना बढ़ गया और दूसरा संलेखना व्रत इनके अनुसार एक अधिक बढ़ गया है। समंतरभद्र स्वामी की अपेक्षा से देखेंगे तो एक वैयाव्रत बढ़ गया ऐसा। एवं पंच अनुव्रतानि, इसी प्रकार से एक 5 अनुव्रत हैं। त्रीणि गुण व्रतानि, 3 गुण व्रत, चत्वारि शिक्षा व्रतानि, 4 शिक्षा व्रत, सर्वाणि समर्त्य श्रावकाणां मुख्यतो 12 व्रतानि अनुष्ठेयानि भवन्ति। और इन सबको एक साथ जोड़ दें तो शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अनुव्रत सभी मिलाकर के श्रावकों के मुख्य रूप से 12 व्रत होते हैं जो अनुष्ठेयानि अनुष्ठान करने योग्य होते हैं, आचरण करने योग्य होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। मुनीनां कृते तु महाव्रतानि अनुष्ठेयानि भवन्ति, और मुनियों के लिए महाव्रत अंगीकार करने योग्य होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अपन को एक बात का खुलासा करना है कि देश व्रत के कितने स्थान होते हैं? देश व्रत के 11 स्थान होते हैं। ये अपना जो अवधारणा है कि दंसण वै सामय्य कोशय परिसज्जित कराय प्रत्यय अम्बारण परिग्रह मणुमुद्रित देश व्रत, देश व्रत के ये 11 स्थान कहे गए हैं। लेकिन ये देश व्रत के 11 मुख्य स्थान कहे गए हैं। अगर हम इसके अंतर्गत भेद देखें तो बहुत सारे अंतर्गत भेद बन जाएंगे। अब एक कोई देश व्रति में ले पहली प्रतिमा या दूसरी प्रतिमा है ना, तो दूसरी प्रतिमा की अपन बात कर लें कि 12 व्रत पहली प्रतिमाधारी भी पालन कर रहा है। ऐसा नहीं समझना कि 12 व्रत पहली प्रतिमा का धारी नहीं है। अंतर इतना है, 12 व्रत दूसरी प्रतिमाधारी भी पालन कर रहा है। दोनों में क्या अंतर है? पहली प्रतिमाधारी निरतिचार नहीं पालन कर पाता है। इसलिए उस बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य समंतरभद्र महाराज ने अपने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में कहा कि दूसरी प्रतिमा का लक्षण लिखते हुए उन्होंने कहा कि पंचाणु निरतिक्रमण, ऐसा क्यों निरतिक्रमण ऐसा शब्द का प्रयोग किया है कि दूसरी प्रतिमा का अर्थ क्या है? जो निरतिचार 12 व्रतों का पालन करे और दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक है। जो निरतिचार
प्रतिमा का पालन करे, यानी 12 व्रतों का पालन करे। तो दूसरी प्रतिमा नृत्य, पूरी गाथा सुनो। नृत्यकरणम मनोव्रतम, नृत्यकरणम मनोव्रतम पंचकमपि शील सप्तकम चापि धारयते निश्चल्यो योषो व्रतना, योषो व्रते मतो व्रति का है ना। तो ऐसा कहा गया है कि जो 5 अनुव्रतों को, 3 गुणव्रतों को, 4 शिक्षा व्रतों को, 12 व्रतों को नृतिचार पालन करता है वो दूसरी प्रतिमाधारी है। अब इसका मतलब ये हो गया कि व्रत 2 प्रकार के हो गए, एक निरतिचार और एक सातिचार। जब भी कोई एक संज्ञा आती है तो इसका अर्थ ही हो जाता कि वो संज्ञा तभी आई है कि जबकि दूसरा पक्ष भी संभव है। जैसे किसी ने कहा कि हमारा, किसी ने कहा अपना नाम क्या है, पीसी जैन ए, गुजरात कर्नाटक में थे ना, तो बी ऐसे नाम चलते थे, पीसी जैन ए। तो पीसी जैन ए लगाया जा रहा, तो इसका मतलब बी भी कोई है, तभी वो विशेषण जोड़ा गया है, बिना उसके वह विशेषण नहीं जोड़ा। जैन, दिगंबर, दिगंबर कहा इसका मतलब कि और भी कुछ है, तो श्वेतांबर भी होते हैं। उसने कहा श्वेतांबर, तो इसका मतलब और भी कुछ होते हैं तो दिगंबर होते हैं। तो जो इस प्रकार के विशेषण जो जोड़े जाते हैं, तो इससे इस बात स्पष्ट हो जाती है कि इसका भी दूसरा कोई विकल्प या पक्ष है। तो निरतिक्रमण के जब दूसरी प्रतिमा में वे बात कह रहे हैं कि दूसरी प्रतिमाधारी 12 व्रतों को निरतिचार पालन करे, तो सातिचार भी व्रत होते हैं। तो पहली प्रतिमा खाली देव दर्शन करने का नाम पहली प्रतिमा नहीं है। कुछ लोग ऐसी धारणा बना करके रखे हैं, हम तो रोज भगवान के दर्शन करते हैं, पहली प्रतिमा है, दर्शन प्रतिमा है, हम रोज, हमारा नियम है बिना दर्शन के भोजन नहीं करते हैं। लेकिन बिना भोजन के दर्शन नहीं करना या रोज दर्शन करना ही पहली प्रतिमा का लक्षण नहीं है। पहली प्रतिमा में भी दूसरी प्रतिमा के सारे व्रत आ गए हैं। अंतर इतना है कि यहाँ सातिचार पालन हो रहा है और वहाँ निरतिचार पालन हो रहा है, इतना अंतर है। वो भी शुद्ध भोजन कर रहा है, अन्यथा देशव्रत का पहला कदम रखा ही नहीं जा सकता। पहले जो सीढ़ी है सफल नहीं हो सकती। शुद्ध भोजन करता है, मर्यादित ही सामग्री लेता है, रात्रि में 4 प्रकार के ही आहार का त्याग रहता है, या और भी अभक्ष आदियों का उसका पूरा का पूरा त्याग है, पूरा सब कुछ त्याग है। मात्र इतना है कि इसमें अतिचार सहित पालन हो रहा है। वह अपनी इतनी क्षमता पर नहीं आ पा रहा है, अपनी इतनी योग्यता नहीं बना पा रहा है कि उसको निरतिचार पालन कर सके। तो इसलिए पहली प्रतिमाधारी के लिए भी शुद्ध भोजन या बाजार की सारी सामग्री का जो अभक्षादी है उनका सबका त्याग, 12 व्रत, ये सब के सब हो जाते हैं। दूसरी प्रतिमा में व्रती संज्ञा प्रारंभ हो गई। अब देखिए दूसरी प्रतिमाधारी भी एक व्यक्ति मान लीजिए पालन कर रहा है, उपवास करके पालन कर रहा है। 12 व्रतों में जो शिक्षा व्रत है उसमें प्रोषोपवास के दिन वो पूरे उत्कृष्ट प्रोषोपवास कर रहा है, कोई मध्यम प्रोषोपवास कर रहा है, कोई जघन्य प्रोषोपवास कर रहा है। तो अंतर स्थान तो कितने सारे परिवर्तित हो रहे हैं। 2 टाइम सामयिक करने का नियम है, लेकिन 2 टाइम सामयिक कर रहा है, एक व्यक्ति को टोटल 48 मिनट ही कर रहा है, एक व्यक्ति 2 घड़ी 4 घड़ी कर रहा है, कोई 6 घड़ी कर रहा है। अब उसमें भी कितने अंतर भेद तो बहुत प्रकार के बनते रहते हैं। अब 11 स्थान हो गए 11 प्रतिमाधारी के, तो क्या देश व्रत के 11 ही स्थान होते हैं, इसके आगे के स्थान नहीं होते हैं? नहीं, इसके भी आगे के भी स्थान होते हैं। 11वां स्थान की असंख्य, उसके भी बहुत सारे विभाग बना सकते हैं, बहुत सारे विभाग बन सकते हैं। देशव्रती हैं, देशव्रती श्रावक के 11वीं प्रतिमाधारी एक मध्यम पालन कर रहा है, एक जघन्य पालन कर रहा है, एक उत्कृष्ट पालन कर रहा है। कितने सारे उसके अंतर भेद आप देखोगे तो कितने सारे भेद बनते चले जाते हैं। तो जितने जितने प्रकार के परिणामों की निर्मलता के स्थान हैं
उतने उतने उन गुण स्थानों की विशुद्धि स्थान के कारण से विभाग बन जाते हैं। देशवृत्ति एक एलज्जी भी है और देशवृत्ति एक आरिका भी है, दोनों एक, लेकिन दोनों देशवृत्ति होने पर भी एक जैसे नहीं है, हैं? कितना भी पुराना एलक हो और आज की दीक्षित आरिका हो, वरिष्ठ आरिका रहेगी। क्यों वरिष्ठ रहेगी? क्या कारण है? व्यक्ति तर्क दे देता है, अरे आरिका के पास तो इतनी सारी लंबी साड़ी रहती है, 16 हाथ की इतनी लंबी चौड़ी साड़ी रहती है, हमारे पास तो इतना सा एक लंगोटी अकेली है, तो बड़े हम परिग्रह, इनके पास कम है, हमारे पास कम है उनका। लेकिन इसका समाधान सारा धर्मामृत में बहुत अच्छा दिया है, और वो ये दिया है कि आरिका ने अपनी उस पद के अनुकूल जितना भी उत्कृष्ट त्याग था उसकी चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं। अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता कि एक साड़ी के द्वारा अपना, मान लीजिए एक साड़ी नियम लेना, इससे आगे उन्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एलक शुल्लक के पास शक्ति सामर्थ्य होने पर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस सबसे बड़ा हेतु दिया सागर धर्मामृत में। दूसरी बात, आरिका के लिए तो महाव्रत के संस्कार किए जा रहे हैं, उसके लिए अनुव्रत के संस्कार नहीं किए जाते, 12 व्रत के संस्कार नहीं किए जाते। छुल्लिका के लिए 12 व्रत या मान लीजिए उनके लिए देशव्रत के, आरिकाओं के लिए महाव्रत के ही संस्कार किए जाते हैं या 28 मूल उनके संस्कार किए जाते हैं। तो 28 मूल उनके संस्कार किए गए हैं, तो उनकी विशुद्धि स्थान एलक छुल्लक से आरिकाओं की विशुद्धि स्थान वृद्धि को प्राप्त है, अधिक है, प्रत्यक्ष है। जो उसमें दिया कि अन्यथा वो एलक छुल्लक की अवस्था में रहते ही क्यों, वो एलक छुल्लक की अवस्था में रहता क्यों? जैसे वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी, तो उसको भी चरम सीमा मुनि है, वहां तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ये उसकी कमजोरी है कि उसका नहीं साहस बना पा रहा मुनि व्रत तक पहुंचने का, एक कमजोरी है, इसलिए नीचे के स्थान पर बैठो, उनके लिए उस स्थान पर रखा गया है। तो मुझे इतना बतलाना था, आरिकाएं भी क्या सभी पंचम गुण स्थान वर्ती या मान लीजिए उसमें है, तो क्या सभी एक जैसी हैं? क्या नहीं, आरिकाओं में भी जिनके व्रतों का जितना अच्छा और निर्दोष पालन होता है, जितनी अधिक से अधिक उत्कृष्ट चर्या का पालन, तो उनके स्थान भी बढ़ते जाते हैं। एक जगह उनमें भी कितने सारे विभाग बन जाते हैं। परिणति परिणामों की देखिए कि आमतौर पर तो सब आरिकाएं हैं, लेकिन सभी आरिकाओं के एक जैसे स्थान है क्या? नहीं है, उनके भी असंख्यात लोक प्रमाण विभाग बनाए जा सकते हैं परिणामों के आधार पर। किनके परिणाम कितनी प्रतिशत कैसे हैं, किनकी परिणति कितनी प्रतिशत कैसी है, तो उसके तरतमता। अब एक बात अलग है कि परिणाम तो परिणाम है, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो जैसे वो रहता ना नहीं, इसके अंदर वो लाइट रहती है छोटे जैसे, हाँ, तो 1 जलेगी 2 जलेगी 3 जलेगी 4 जलेगी 1 जलेगी, जैसी आवाज परिणामों की भी वैसी तरतमता चलती रहती है। जैसे सोने चांदी के व्यापारियों के जो कंप्यूटर रहते हैं, तो उसके अंदर में रेट का जो रहता है, चलते रहते हैं, 1-1 मिनट में ग्राफ से नहीं, उसके नंबर ही चलते हैं, रेट चलते रहते हैं। पता नहीं, मुझे दिखा रहा था तो मैं गरीब भी है, इतनी जल्दी जल्दी रेट चेंज हो रहे हैं, है ना, और रेट इतनी जल्दी जल्दी 1 सेकंड में पता नहीं कितना, हाँ, इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं सब, यहाँ ऊपर नीचे नीचे ऊपर कहाँ के कहाँ सब चेंज हो रहे हैं। मैंने कहा कि जैसे वे ऊपर नीचे होते रहते हैं, परिणामों की उससे भी अधिक तेज गति रहती है कि परिणाम कितनी जल्दी 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 ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्षण क्षण के परिणामों को अपन नहीं समझ पा रहे। कितने लोगों का तो ध्यान ही नहीं जाता, अपना परिणामों पर ध्यान जाए तो मालूम चलता है वो क्या कहाँ पर हैं। पिछी कमंडल लेना ही पर्याप्त नहीं है,
दीक्षा हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। आप पढ़ो भाव पाहोड तो मालूम चलेगा कि आपकी परिणतियों को भी देखो, निहारो कि आपकी परिणति कहाँ कैसी चल रही हैं। और जैसे परिणामों की परिणतियां चल रही हैं तदनुसार ही गुणस्थान समझना चाहिए। कितनी बार अगर व्यक्ति परिणामों को देखेगा तो मालूम चलेगा कि बाहर से तो व्रत धारण किया लेकिन उस गुणस्थान के योग्य या उस पद के योग्य मूल्यों का पालन कितना हो रहा है, कितना मन से हो रहा है, कितनी कैसे हो रहा, वचन से हो रहा है, कितना हो रहा नहीं हो रहा है। अब कह तो देते छेदोपस्थापना सभी की नहीं होती है। छेदोपस्थापना उनकी होती है जो परिणामों पर ध्यान रखते हैं और उन परिणति को तुरंत संभालते रहते हैं, उनकी छेदोपस्थापना है। कितने लोग ऐसे रहते हैं परिणतियों का उनको कुछ भी पता नहीं है, भावों का परिणामों का कुछ भी ध्यान नहीं है। हो गया जो हो गया, कर लिया जो कर लिया, नहीं आए प्रतिफल तो क्या बिगड़ गया, एक दिन नहीं किया तो क्या बिगड़ गया, प्रायश्चित ले लेंगे। प्रायश्चित हो गया लेकिन तुम्हारे भाव कैसे हो रहे हैं, आपके परिणाम कैसे हो रहे हैं। तो जो आपके भावों की परिणति को, और दूसरी बात है भावों के परिणति को वही व्यक्ति जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। हम चाहें कि तुम्हारे भावों को जान ले तो 100% तो नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, आप ही जान सकते हैं। अथवा केवल ज्ञान गम्य है, केवली भगवान ही 100% आपकी परिणति को देख सकते हैं। व्यक्ति अपने ही परिणामों को भी 100% नहीं जान सकता। अपने ही परिणामों को अपन कैसा लगा रहे, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे तो बहुत अच्छी निर्दोष चर्या है, हमारे सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट भाव रहते हैं। लेकिन ये तो अपना सोच है, ठीक है, और कम से कम बुद्धि गम्य तो इतना होना ही चाहिए कि हमको यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अब बुद्धि गम्य तो केवली जाने, बुद्धि गम्य तो अपनी विशुद्धि बनाने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जितने भी पद हैं ये करणानियों के अनुसार व्यक्ति के परिणामों पर ही निर्भर करते हैं कि आपकी अंतः परिणतियां कैसी हो रही हैं। जैसी परिणति होंगी तदनुरूप गुण स्थान होगा। कहने के लिए तो मुनि या आरिका या एलर्जी पद में दिख रहे हैं, हो सकता है कि गुण स्थानों की दृष्टि से देखें तो तरतमता आ जाए, नीचे तक भी आ सकते हैं, नीचे तक भी परिणतियां बिगड़ सकती हैं। जिनका ध्यान यदि गुण स्थानों पर नहीं है, परिणामों पर नहीं है, तो उनकी पहला गुण स्थान तक बन सकता है। द्रव्यलिंगी का अर्थ क्या होता है? जिसके गुण स्थान गिर गए हैं, तज्जन्य विशुद्धि गिर गई है और केवल बाहर में द्रव्य रूप में उस पर्याय में या उस पद में दिख रहा है, वो द्रव्य है, द्रव्यलिंग। भावों की परिणति तो उसकी वैसी नहीं है। जैन दर्शन भावों के ऊपर टिका है, भावों की परिणति कैसी चल रही। तो जब अपन ऐसा विचार करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, जो लोग भी ऐसा चिंतन करते हैं तो उनकी परिणामों में विशेष निर्मलता बढ़ती है। वे संभलने का प्रयास करते हैं, वे सावधान होते हैं। अरे मेरे से ऐसे मिस्टेक हो रही है, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसे विचारों को चेंज करना चाहिए। तो जिनके तत्व ज्ञान रहता है, अध्ययन रहता है, स्वाध्यापन क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि अपने लिए कोई प्रमाण पत्र मिल जाएगा, कि कोई इनाम मिल जाएगी, यहाँ कुछ भी इनाम नहीं मिलने वाली, कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपके प्रमाण पत्र वास्तविकता में जो पारितोषिक मिलना था, संवर निर्जरा आदि का, वो परिणति के आधार से मिलने था। तो जो व्यक्ति तत्व ज्ञान का अर्जन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में चर्या निर्मल होती है और इसी से व्यक्तियों का ज्ञान नापा जाता है कि व्यक्ति का कितना अच्छा गहरा ज्ञान है, कि आपकी परिणति में परिवर्तन है, सुधार है, निर्दोषता की ओर आपकी चर्या बढ़ रही है। अथवा गलती हो जाती, पर मिस्टेक हो जाए तो उसके विषय में पश्चाताप के भी परिणाम झलक रहे हैं। तो समझ लीजिए कि इनका वास्तविकता में अंतर ज्ञान पहुंच रहा है। नहीं हो रहा है तो खाली द्रव्य ज्ञान, द्रव्यलिंग, द्रव्य ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है, बाहरी ज्ञान है, उससे कोई फायदा
नहीं होता है, तो अपने लिए चाहिए कि उन परिणतियों को देखें, गुण स्थानों की तरतमता को भी देखने का प्रयत्न करना चाहिए। और जगन्य कौन, जो निर्गत मुनिराज है, महाव्रती है, और अनंत समय में अप्रमत्त दशा में पहुंचने वाला, उनकी उत्कृष्ट संयम लब्धि का स्थान होता है। बहुत सही समझे। आरिका ने कौन सकती है? अभी हम लोगों की लंगोटी वाले भी उनको तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो निर्गत मुनिराज है, महाव्रती है, अनंत समय में जो अप्रमत्त दशा में पहुंचेंगे, उनके ऊपर संयम लब्धि स्थान होता है। और जगन्य उसके होता है गुण स्थान में चला जाए। हाँ। अनंत समय में पहले गुण स्थान वर्ती हो जाए, विख्यात में पहुंचे। जगन्य बताए। अभी हम लोगों की स्वाध्याय के ऊपर थोड़ी चर्चा चल रही थी, उनको दीदी लोग बैठी थी, तो विशुद्धि स्थान के ये विभाग, तो जैसे एक क्षुल्लक 100 वर्ष का दीक्षित है और एक 10 मिनट की या एक क्षण पूर्व की दीक्षित आरिका है, तो दोनों में पूज्य कौन? तो मैंने कहा आरिका पूज्य है। 100 वर्ष के पुराने एलक या क्षुल्लक से भी वो एक क्षण की आरिका पूज्य हो गई। अब क्या ये ऐसी ही पूज्यता हमेशा बनी रहेगी? मेरे के नहीं। जिस क्षण में वो महाव्रतता अंगीकार करने के लिए बैठ गया है अथवा उनके संस्कार जन्य परिणतियां प्रारंभ हो गई हैं, उस समय आरिका के स्थान से भी क्षुल्लक एलक का गुण स्थान मलय परिणति विशुद्धि अंश बढ़ जाएगा। क्यों? अनंतर समय में वो क्या कर रहा है? महाव्रत को अंगीकार करने के लिए तैयार है। अब सीधा सप्तम गुण स्थान बनने वाला है, तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है, तो उस समय आरिका के स्थान से भी वो अधिक कदम बढ़ा लेता है। महाव्रती होना चाहिए, महाव्रती ही होना चाहिए। अगर उनकी लंगोटी है, आरिका से उत्कृष्ट संयमा से उपलब्धि का स्थान नहीं हो सकता है। पहले मैंने चरणान योग की पद्धति से महाव्रती तो होना ही चाहिए। चरणान योग की पद्धति से, चरणान योग की पद्धति और करना नहीं, क्योंकि इसके निरंतरता के बिगड़ अप्रमत्त दशा नहीं आती। हाँ, ये तो सही है, लेकिन बोले जो उसके जब बिल्कुल दीक्षा के लिए बैठ गए, उसकी विशुद्धि स्थान बढ़ती को प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बढ़ते, लेकिन जब तक कुछ बच्चे का एक धागा भी देता है, तब तक वो नहीं बन सकते। आरिकाओं से ऊपर नहीं पहुंच सकते। आरिकाओं के ऊपर नहीं पहुंच सकते। एलक महाराज 100 वर्ष के एलक महाराज है, हाँ। और अंतर मूर्ति की आरिका है, तो भी नहीं पहुंच सकते। निजी ने कहना कि वो तो लंगोटी है, और लंगोटी भी छूट जाए, मतलब विशुद्धि स्थान अप्रमत्तता की ओर बढ़ने के लिए जहां से प्रारंभ होते हैं, देश व्रत से जैसे ही गुण स्थान उनकी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तभी वो आरिका से अधिक स्थान पा सकते हैं। लंगोटी उतार करके एलक महाराज सामायिक करते हैं, रात्रि तो भी देशव्रती, देशव्रती वो आरिका से छोटे ही हैं। छोटे ही उस क्षण भी अपन कोई रत्न कर्णक श्रावकाचार्य का उदाहरण ले लिया सामायिक के, तो चेलो विशिष्ट मुनि मुनि की तरह हो गए, तो मुनि की तरह हो गए, लेकिन मुनि नहीं हुए। वो मुनि की तरह हो सकते, मुनि नहीं है। और उस वक्त यदि कोई ऐसा प्रसंग आ गया पूज्यता का, तो उस वक्त वो बिना लंगोटी के खड़े एलक से भी आरिका पूज्य हैं, वो वंदनीय, प्रथम वंदनीय स्थान है उसका। इसी प्रकार महर्षि संयम लब्धि के भी स्वामी बताए। संयम लब्धि के उत्कृष्ट स्वामी कौन होते हैं और जगन्य कौन होते हैं? जो संयम से प्रथम गुण स्थान में पहुंचने वाले, वो जगन्य संयम लब्धि के स्वामी है। बाद में तो निर्गंत ही है, लेकिन परिणाम से अगर प्रथम गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, उनके जगन्य संयम लब्धि बताए। और उत्कृष्ट संयम लब्धि किसको बताए? जो कि उत्कृष्ट संयम लब्धि सूक्ष्म संप्रय और अनंतर समय में यथाख्यात को प्राप्त होने वाले उनके उत्कृष्ट स्वामी का उल्लेख किए। असंख्यात लोक परिमाण संयम लब्धि के भी स्थान है और संयम लब्धि के लिए
और जैसे आप कह रहे हैं, प्रतिमा एक एक प्रतिमा में भी असंख्य स्थान, हाँ, प्रत्येक में असंख्य स्थान। छोटे छोटे बातों में लोग सोचने लगे हम बड़े तुम छोटे, तुम बड़े हम छोटे। अरे गुणस्थानों से देखो कितने बार कौन बड़े हो गए कौन छोटे हो, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी प्रणति बहुत अच्छी बात है। इसमें स्वामी का वर्णन है और जय धवला में भी है। हाँ, जय धवला का प्रकरण है और लंबी का अणुप्रतीनां सागाराणां विकलं शरणं अनगाराणां महाप्रतीनां तो सकलं शरणं भवति। अणुप्रतियों का सागार जो श्रावक है उनका विकल चारित होता है, अनगार यानी महाप्रति उनका सकल चारित होता है। उत्तम से रत्नकंड श्रावकाचार्य, अच्छा इस तरफ करेंगे। उत्तम से महाव्रत स्वरूपम रत्नकंडक श्रावकाचार्य है। महाव्रत के स्वरूप को रत्नकंडक श्रावकाचार्य के 72वें श्लोक में ऐसा कहा है। ऊपर करेंगे। अनुष्ठेयानि भवन्ति मुनीनां कृते तु महाव्रतानि अनुष्ठेयानि भवन्ति। मुनियों के लिए महाव्रत अनुष्ठान करने योग्य होता है। यदा पंचानां हिंसादि पापानां सर्वथा मनसा वचसा कायेन कृत कारक अनुमोदना रूपैस्त्यागो विधीयते तदा महाव्रतम भवति। महाव्रत ऐसा ही नहीं होता है महाव्रत धारण कर लिया हमने तो दीक्षा ले ली हम तो मुनि हो गए, नहीं। पांचों पापों का जिसमें मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारक से, अनुमोदना से और तीनों का संयोगी भंग बना दीजिए तो 9 कोटि से जिसका त्याग हुआ है वो महाव्रती है। उत्तम च महाव्रत स्वरूपम रत्नकंडक श्रावकाचार्य है। महाव्रत के स्वरूप को रत्नकंडक श्रावकाचार्य के श्लोक 72 में कहा है। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायै कृतकारितानुमोदै त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। पंचानां पापानां पांचों पापों का, हिंसादीनां मनोवचः कायै जो 5 पाप हिंसादी हैं उनका मन वचन काय के द्वारा, कृत कारितानुमोदैहि कृत कारक और अनुमोदना के द्वारा, त्याग जो त्याग किया गया है उसे महताम महापुरुषों के धारण करने योग्य महाव्रतम महाव्रत कहा गया है। ऐसा महाव्रत कहा गया है। अब देखिए कितने प्रसंग ऐसे आ जाते हैं महाव्रती हैं। अब अपन 5 पापों में कृत कारक अनुमोदना या मन वचन का ऐसे नहीं कर सकते। जिसमें 5 पाप हो रहे हैं, 5 पापों की संभावना हो रही है, उसको 9 कोटि से आप उनके त्यागी हैं। तो आप प्रेरणा नहीं कर से पानी गर्म कर दीजिए, पानी गर्म कर दीजिए और गर्म पानी लेते हैं हम, दोनों में बहुत अंतर आ गया। कमंडल में भी गर्म ही पानी भरना, प्राशुद्ध पानी भरना। अब गर्म कर दीजिए तो आपका महाव्रत नहीं रहेगा। अगर ऐसा कह दोगे कि पानी गर्म कर दीजिए तो महाव्रत नहीं रहेगा। और गर्म पानी लेते हैं, गर्म हो तो ये हमारे कमंडल में भरना। अपनी भाषा ये है साधुओं की, प्राशुद्ध पानी हो वही कमंडल में भरना, जो गर्म हो वही भरना। गर्म कर दीजिए ये महाव्रती नहीं कह सकते हैं। और भी इसी प्रकार से और भी प्रकार के प्रसंग आए जिसमें 5 पापों की संभावना हो सके किसी भी कोटि से, तो अपन को चाहिए कि उससे बचने का प्रयास करें। बहुत कुछ काम ऐसे हो सकते हैं, ईलक जी हैं, छुल्लक जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, भैया हैं, बहने हैं, बहुत कुछ काम हो सकते हैं जो काम के लिए आप सच्चे रूप में संतों की सेवक बन सकते हैं। भैया
वैयावृत्ति जैसा तप में एक साधक बन सकते हैं। हो सकता है कोई श्रावक तो नहीं समझ पा रहा है, हमारा तो पानी गर्म लेते हैं और कह रहे नहीं है कि गर्म करके दो, अब गर्म तो है ही नहीं, मिल ही नहीं ना, गर्म है ही नहीं, अब हम कहाँ से लाएं। कभी कभी ऐसे भोले भाले प्राणी भी मिल जाते हैं जिनका ज्यादा सोच विचार दिमाग नहीं पहुंचता है। अब महाराज को पानी तो चाहिए, ये भी पक्का है कि हम उनको लघु संख्या जाना या कोई दीर्घ संख्या के लिए जाना, अब उनके लिए पानी प्रासुक चाहिए और श्रावक बिल्कुल अनभिज्ञ है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? ये तो अच्छी बात है, हम लोगों के संघ में अपना बड़ा संघ है तो एक दूसरे से पानी की पूर्ति कर लो, चलो। अब जहाँ कुछ भी नहीं होता जो अब अकेले साधु में, इसलिए कहा गया माँ में शत्रु भी एक आगे, मेरा शत्रु भी है तो एकल बिहारी ना हो। क्या व्रतों का पालन होगा, कहाँ व्रतों का पालन, कौन से व्रतों का पालन हो रहा? तो अब ये तो अपन कर लेते हैं, बाई चांस कल्पना करो ऐसा प्रसंग आ गया कि सभी के कमंडल खाली रखे, कच्छू किसी के कमंडल में पानी नहीं है। अब एक छुल्लक जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो इस विषय में एक कदम आगे रख करके बात कर सकते हैं। वे कह सकते हैं, प्रसंग ऐसा आ गया, भाई ध्यान रखो, महाराज लोग गर्म पानी लेते हैं, आप गर्म कर सकते हैं, ये उनको बोल सकते हैं। तो उनके लिए कहने में उनको दोष नहीं है। हम लोग पंडित जी जब अपने संघ में थे, आचार्य महाराज के संघ में छुल्लक अवस्था में थे, तो गर्मी में बिहार हुआ और उस समय छत्तीसगढ़ के लिए बिहार चल रहा था। तो बुढ़ार से शहडोल बिलासपुर ऐसा सब बिहार चल रहा था रायपुर के लिए, तो भीषण गर्मी, वहाँ पर भी बहुत भीषण गर्मी। अब पुराने समय में तो वास्तविकता में पहले कोई बिहार कराने वाले इतनी कोई ऐसी लंबी चौड़ी भीड़ भड़का नहीं रहती थी, 2-4 लोग लंबे बिहारों में साथ में मिल गए तो ठीक है। कभी कभी ऐसे भी प्रसंग आ जाते थे, वो भी नहीं। तो या कोई कर्मचारी, तो अब कर्मचारी तो कर्मचारी जैसा रहता है, वो थोड़ी इतना श्रद्धालु भक्त रहता है। गर्मी के कारण से कमंडल वगैरह सब उनके खाली हो जाते थे। अब रास्ते में पानी की व्यवस्था कैसे हो? तो जंगल से बिहार चल रहा था, महाराज क्या बोलते थे हम लोगों के लिए, छुल्लक जी हो ना आप लोग, क्यों पुण्य को आता हुआ पुण्य को छोड़ रहे हो? कमा लो पुण्य, बहुत बड़ा अवसर है तुम लोगों के लिए भी। क्या है, आपके दुपट्टा है, उससे पानी छान सकते हो, महाराजों के कमंडल में भर सकते हो। और एक टेसू के जो फूल रहते ना, टेसू छेवला पलास, उनके लिए ऐसे धो लो और उनके कमंडलों में डाल दो, रासुक हो गया। हमारे लिए रास्ते में चलते हुए हमारे दुपट्टा में एक पोटली बन करके रख देते, महाराज बोलते बना लो, रख लो। और कहीं पानी में स्थान मिल गया, बस 5-6 कमंडल हम लेकर के, हम और हेमसागर जी महाराज 2 छोटी उम्र वाले थे, बाकी उम्र वाले थे, तो हम लोग क्या करते थे कि हेमसागर जी लाने ले जाने में सहयोग करते थे, भरने का काम हमारा रहता था। तो बस कोई बर्तन तो कहाँ, बर्तन जो बड़ा कमंडल रहता था उसमें ही अपना दुपट्टा लगाया और पानी छान दिया, धो लिए सब कमंडल। और ऐसा करके तालाब पड़ा, नदी पड़ी, झरने पड़े, तो ऐसा भर दिया और फूल को धो करके 2-2, 3-3 उसमें डाल देते, तो उसके कलर सब चेंज हो जाते थे। तो ऐसे भी लगभग कई बार ऐसे प्रसंग आए कि इस प्रकार की भी। तो कई बार ये लोग छुल्लक जी ऐसा सोचते, अरे हम तो छुल्लक जी हैं, वाह आप अपने लिए तो छुल्लक जी हो और मुनि महाराज से काम कराना चाहते हो, हमारे कमंडल में पानी नहीं, तो उल्टी परंपरा है। अरे आप अपने कमंडल के भी पानी का ध्यान रखो, मुनि महाराज के भी कमंडल का पानी का ध्यान रख सकते हैं आप अत्यंत आवश्यकता पर। लेकिन सभी नहीं, जो इतने कुशल हैं, समझदार हैं, वे इस प्रकार की सेवा व्यवस्था कर सकते हैं। उनके लिए वृथा थावर ना संघारे, व्यर्थ में ऐसा काम ना करे। लेकिन मुनि ना करे, मुनि के लिए सावध वैयावृत्ति का भी त्याग रहता है। सावध कोई व्यक्ति कहे
कि आप गरम गरम करके किसी के पेट की सिकाई कर दो, तकलीफ हो रही है किसी के लिए भी, तो आप सिकाई कर दें, नहीं, वो अपन नहीं कर सकते। उसके लिए तो आप हमारे हाथ में दे दीजिए गरम करके, हम उसको सिकाई कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं गरम कर सकते। लालटेन जला लें और कहीं उसी में अपन गरम नहीं कर सकते। किसी की आंखें दर्द की कुछ तकलीफ हो रही है अपन लगाने लगे तो नहीं, ये महाव्रती नहीं कर सकते, अपने लिए दोष लग जाएगा। अणुव्रती है, श्रावक है, तो हमारे लिए ये भी व्यवस्था रहती थी, लालटेन की एक व्यवस्था रहती थी। तो ऐसे भी प्रसंग आए कभी कभी कि आमतौर पर श्रावक तो व्यवस्था बना करके रख ही देता है, लेकिन ऐसा प्रसंग आ गया कि लालटेन बुझ गई या किसी प्रकार के ऐसी स्थिति आ गई, बुझ गई, और बूढ़े पुराने महाराज हैं, कोई गिर ना पड़े, किसी को चोट ना जाए, किसी के लिए लग ना जाए, तो महाराज बोलते थे क्या तुम लोग अपने पुण्य को छीण कर रहे हो। ये सब प्रसंग हैं। एक गिरते हुए मुनि महाराज को जैसे कोई घाव के ऊपर मलम पट्टी कर देता, उसको पुण्याश्रय होता है, घाव ही ना हो उससे बढ़ करके पुण्य होता है। कोई गिर ना जाए ऐसा जिसके मन में भाव है उससे अधिक पुण्य होता है, तो ऐसे काम कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोगों के प्रसंग आए, लालटेन जला करके हम लोगों ने क्षुल्लक अवस्था में, मुनि अवस्था में रखी है ना, है प्रसंग है, ऐसी परिस्थिति आ जाए। लेकिन महाव्रती अपने मुख से कभी ना कहे लालटेन जला दो। टॉर्च जो है ना, टॉर्च के विषय में काफी सुंदर चर्चाएं हुई। आमतौर पर नहीं जलाएं वो श्रेष्ठ मार्ग है, जितना इन सब वस्तु का प्रयोग ना करें तो अच्छी बात है। लेकिन इसके विषय में अग्निकायक के विषय में काफी चर्चा हुई। टार्च अग्नि का एक जीव है कि नहीं है, पंडित जी बताएंगे। आचार्य श्री अंतर्मुख की बात, उसमें अग्नि का एक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। ये लाइट पे जैसे लगाते हैं तो अग्नि लगी और अंतर्मुख की बाद उसमें योनि स्थान बन जाता है, तो अग्नि का एक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। इसके विषय में पंडित जी आचार्य कल्पसुर सागर जी महाराज का भी एक तर्क था। आचार्य कल्पसुर सागर जी धर्म सागर जी महाराज के संघस्थ अच्छे विद्वान आचार्य महाराज थे, तो उन्होंने कहा कि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया रहती हैं जिन जीवों में, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया संभव है, उनको जीव स्थान हम संज्ञा दे सकते हैं। 4 प्रकार के प्राणों में कम से कम श्वासोच्छ्वास प्राण तो बिना वो एक इंद्रिय भी नहीं रह सकता है। अपर्याप्त जीव को तो होता है, अपर्याप्त नहीं, पर्याप्त की बात चल रही है, बात पर्याप्त की। पर्याप्त जो जीव हैं, तो लाइट है, लाइट जैसे लालटेन है, लालटेन की आप चारों तरफ से पैक कर दोगे वो बुझ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको और वो लालटेन बुझ जाएगी। लेकिन लट्टू नहीं बुझ सकता, ऐसा उन्होंने एक बार तर्क दिया था। यद्यपि प्रसंग तो उनका कुछ दूसरे पॉइंट से चल रहा था, श्वेतंबर बातों को, उनके यहाँ की बात को लेकर के चल रहा था, है ना, लेकिन उन्होंने हम अपने बीच में भी ऐसे प्रसंग कर दिए, स्पष्ट किए थे कि उनके श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया की संभावना नहीं हो पाती है। और तो क्या, एक अंडा और एक लट्टू दोनों में भी बहुत अंतर है। अंडे के अंदर में माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाए तो बहुत बारीक बारीक उसके अंदर में छेद होते हैं, उसके अंदर में भी, जिसके द्वारा उनके प्राणियों की श्वास की प्रक्रिया संभव होती है। जैसे ओज आहार, पक्षी उसके ऊपर बैठ गया, वो अगर बैठे ना तो खत्म हो जाएगा, वो प्राणी नहीं जी सकता उसका, वो उसको रोज बैठता है पक्षी उसके ऊपर, उसको ओज आहार कराता है। लेकिन ऐसा लट्टू के अंदर में नहीं है कि उसमें कोई भी छेद ऐसा बारीक रह गया हो। इतने अंदर ऑक्सीजन, कौन सी गैस उसके अंदर में भरी रहती है, जो भी गैस रहती है उसके अंदर में गैस, कभी लट्टू फूट गया ना, बड़ा फटाका सब फूटता है,
तो गैस रहती है उसके अंदर। हाँ, लेकिन वो ऑक्सीजन गैस नहीं है।